नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आज की वीडियो में हम आपको उन बहुत ज़रूरी बातों को बताने जा रहे हैं जो हज के दरमियान आपको काम आएँगी। और ये छोटी-छोटी बातें होंगी, आप दूसरों से पूछते हैं, वहाँ अब आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपके लिए लगातार हर वो जानकारी लेकर आएँगे जो हज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपकी जानकारी के लिए भी, आपको समझने के लिए भी। तो आइए आज की इस आओ हज को सीखें की दूसरी कड़ी के रूप में हम लेकर आ रहे हैं कुछ ऐसे लफ्ज़ों की जानकारी जो हज में और उम्रे में बहुत काम की हैं। तो आइए पूरी डिटेल से आज की इस वीडियो को देखिए और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो हम उसी सिलसिले शुरू करते हैं जिसमें हम हज को सीखने के बारे में आपको बताते हैं। हज पर आप सफ़र पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी आएँगी, कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ आएँगे जिसके मानी आपको पता होना चाहिए, उसकी बाकायदे आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम कुछ ऐसे ही लफ्ज़ लेकर आए हैं जिसका बहुत अहम रोल होगा हज के सफ़र में, और मक्का मदीने में उनकी बहुत अहमियत होती है। तो आइए हम कुछ ऐसी आपको जानकारी देते हैं कि अब शुरुआत हम करते हैं वही जगह जहाँ से शुरू होता है हज का सफ़र, यानी कि मीक़ात। मीक़ात पर हमारी पूरी एक वीडियो भी है, आप हमारे जो ग्रुप है उसमें आप देख सकते हैं। तो उसमें पूरी बताई है, लेकिन मीक़ात का यहाँ से बताने का मतलब हमारा यही है ताकि हम उन लफ्ज़ों को समझ सकें। मीक़ात एक हद है, एक बाउंड्री है जिस जो शुरू होने से पहले आपको एहराम की हालत में होना चाहिए। अगर आप हज करने या उम्रा करने जा रहे हैं, वो मीक़ात जो पड़ती हैं, जैसे हमने बताया कि 5 मीक़ात हैं हुदूद हरम के चारों तरफ, तो उन मीक़ात पर पहुँचने से पहले-पहले आप एहराम की हालत में हों। और अगर एहराम की हालत में आप नहीं पहुँचते हैं, हज उम्रा के लिए आप नियत कर चुके हैं और एहराम की हालत में नहीं हैं, तो आपको दम वाजिब होगा। तो इसलिए मीक़ात वो हुदूद हैं जो हमें हरम के अंदर दाखिल होने से पहले की वो बाउंड्री है, वो बॉर्डर है। तो आगे चल के हैं तो हम जो है तवाफ़। तवाफ़ जो है काबे के साथ चक्कर लगाने को कहते हैं। और आपने देखा हो, जो भी कोई आप उम्रा करते हैं, हज करते हैं या नफली तवाफ़ करते हैं, तो वो काबा शरीफ जो है उसके चारों तरफ का जो हम चक्कर लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तवाफ़ कहते हैं। सही है, सही जो है, सही के लफ्ज़ी मानी होते हैं कोशिश करना। और सफ़ा और मरवा 2 पहाड़ियाँ हैं, इन 2 पहाड़ियों के जो बीच में चला जाता है, और एक मुकाम ऐसा आता है जहाँ पर हरी पट्टियाँ लगा दी गई हैं पहचान के लिए। वहाँ थोड़ा तेज़ी से दौड़ा जाता है, मर्द हज़रात उसमें तेज़ी से चलते हैं, यानी कि थोड़ा दौड़ते हैं। और जो लेडीज़ हैं वो अपनी नॉर्मल तरीके से चलती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही अहम मुकाम है जो बेगम हाजरा से के लिया गया है कि जब वो अपने बेटे को वो पानी पिलाने के लिए तड़प रही थी, तो वहाँ कुछ नशेब थी, वहाँ कुछ गहराई थी, खाई थी। तो उसमें जब वो नीचे जाती थी तो बेटे बेटा नज़र नहीं आ रहा, तो उधर दौड़ती थी कहीं बेटे को कोई जानवर नहीं ले जाए, तो इसलिए उस जगह पर दौड़ी थी वो। तो वो क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला ने उसको मर्दों के लिए इस तरह की ज़रूरी बता दिया गया है, वो सही का ही एक पार्ट है। दम देना, दम जैसे मैंने बताया, कोई वाजिबात आपसे छूट जाते हैं उम्रा या हज में, तो किसी भी वाजिबात के छूट जाने पर जो कुर्बानी दी जाती है किसी जानवर की, उसको दम कहा जाता है। इसी तरह वकूफ़ अराफ़ात, वकूफ़ अराफ़ात अराफ़ात के मैदान में रुकना, ठहरना है। यानी कि आप ज़वाल से लेकर और मगरिब के वक़्त तक जो अराफ़ात में रहते हैं, उसे हम वकूफ़ अराफ़ात कहते हैं। इसी तरह हलक करना जो है वो सर को मुंडवाना या सर के बाल कटवाना है। इस तरह रमी जमरात है, रमी जमरात जो शैतान के पर जो 7 कंकड़ियाँ मारी जाती हैं, 3 शैतान हैं, बड़ा, मंझला और छोटा, और इसी तरह इन तीनों पर मारी जाती हैं कंकड़ियाँ जो है 11, 12, 13 में। और जो पहला दिन जो होता है हज का, उस दिन यानी कि 10 ज़िलहज को बड़े
शैतान को कंकड़ी मारी जाती है तो उसको कहा जाता है रमी करना, यानी कि कंकड़ियाँ मारना जमरात को उसमें। और रमल, रमल जब हम उम्रा या हज करते हैं, जैसे तवाफ के बारे में बताया था हमने, रमल उम्रा में तवाफ के दौरान जो तेज तरीके से चलते हैं सीना निकाल कर, उसे रमल कहते हैं। और इसी तरह इस्तिबा है, तवाफ के दौरान एहराम की हालत में मर्द हजरात अपने दाहिने कंधे को खोल लेते हैं, यानी कि ऐसे एहराम जो बांधते हैं तो एहराम यूं ना बांध के वो यहाँ से निकाल कर यहाँ डाल दी जाती है, और ये कंधा जो है सीधा कंधा खुला रहता है, उसको कहा जाता है इस्तिबा। इस तरह इस्तिलाम होता है संग अस्वद, जो पत्थर है जन्नत का पत्थर जो काबा शरीफ में लगा हुआ है, उस पत्थर का जो बोसा लिया जाता है यूं करके, उसको कहा जाता है इस्तिलाम करना। इस तरह इस्तिलाम करना कहा जाता है। मताफ, मताफ आपने सुना होगा। मताफ वो एरिया है, वो खुला आसमान के नीचे, वो काबा का जो खुला हुआ ज़मीनी हिस्सा है जहाँ पर नमाज अदा की जाती है, तवाफ किया जाता है, और उसके ऊपर जो छत नहीं है, आसमान है, और बीच में काबा है, वो नीचे का जो एरिया कहलाता है वो मताफ कहलाता है। वैसे तो हरम शरीफ बहुत बड़ा है, वो चारों तरफ की बिल्डिंग्स हैं और कई मंजिला है, लेकिन बीच का हिस्सा खुला हुआ है, जिस समय मर्द से देखा होगा, जहाँ देखा होगा अक्सर लोग तवाफ करते रहते हैं, उस जगह को कहते हैं मताफ। इस तरह तलबिया, तलबिया ये बहुत ही ज़बरदस्त हज और उम्रा का एक नारा है एक तरह से। और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये है तलबिया। और ये हज उम्रे में बकसरत बावाज़ बुलंद अदा की जाती है, इसको कहते हैं तलबिया। इसी तरह के और भी लफ्ज़ हैं, ऐसी और भी निशानियां हैं, ऐसे बहुत सारी इमारतें हैं, बहुत सारे ऐसे ज़ियारत की जगहें हैं जिसको हम वक्तन वक्तन आपको बताते रहेंगे, ताकि आप हज पर जब जाएं तो आपको कोई चीज़ अनजान नहीं लगे, कोई चीज़ आपसे ऐसे लगे कि आप नावाकिफ़ हैं उससे। हम लगातार आपको छोटी छोटी बातें ही बताएंगे, बड़े बड़े अहकामात भी बताएंगे, और पूरा सिस्टम हज का क्या कैसा रहता है, कैसी वहाँ ज़मीनी फ़िक़्त है, कैसा वहाँ के इंतज़ामिया कमेटियाँ काम करती हैं, और यहाँ की अपनी इंडियन कमेटियाँ कैसे काम करती हैं, इसकी पूरी जानकारी हर वीडियो में देते रहेंगे। तो आज जो हमने आपको बताया वो इसी का ही एक हिस्सा है। ये हमारे हज का जो आओ हज सीखें उसी का ये दूसरा पार्ट है। अगली वीडियो जल्दी हमारी आने वाली है, उसके लिए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और कोशिश कीजिए कि हमारा कोई भी वीडियो आपसे छूटे भी नहीं, और उसके साथ साथ उसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि और लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, और उसमें आप भी भागीदार हों, सब आपके आप भी हकदार हों। तो जल्दी मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी तरह की हज से मुताल्लिक जानकारी लेकर आपके बीच। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।